समय ऐसा था जब पृथ्वी पर वज्रनाश नामक एक राक्षस ने अपने अत्याचारों से सबको तंग किया हुआ था। उसके बढ़ते अत्याचारों को समाप्त करने ब्रह्मा जी ने उसका वध कर दिया। जब ब्रह्मा जी ने उसका वध किया तब कमल के 3 पुष्प पुष्कर के 3 विभिन्न स्थानों पर गिरे और इन स्थानों पर झीलें बन गई। ये स्थान व्याष्ठा, मध्य और कनिष्ठ पुष्कर कहलाते हैं। वज्रनाश का वध करने के बाद ब्रह्मा जी ने पुष्कर में एक यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में उनकी पत्नी का बैठना जरूरी था। सभी देवी देवता यज्ञ स्थल पर पहुंच गए, किंतु ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री नहीं पहुंची। बहुत देर तक उनकी प्रतीक्षा की गई, किंतु वे नहीं पहुंची। शुभ मुहूर्त निकलता देख ब्रह्मा जी ने एक गुजर कन्या गायत्री से विवाह कर लिया और वो उनके साथ यज्ञ में बैठ गई। इस बीच सावित्री यज्ञ स्थल पर पहुंच गई। वहां गायत्री को यज्ञ में ब्रह्मा जी के साथ बैठा देख वो क्रोधित हो गई। उन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया कि उनकी कभी पूजा नहीं की जाएगी। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी की सहायता की थी, इसलिए सावित्री के क्रोध से वे भी नहीं बच पाए। उन्हें भी पत्नी विरह का कष्ट भोगने का श्राप मिला। इसलिए भगवान विष्णु के अवतार श्री राम को 14 वर्ष के वनवास के दौरान पत्नी सीता से अलग रहना पड़ा। क्रोध के आवेश में सावित्री ने नारद जी को आजीवन कुंवारा रहने का श्राप दिया। ब्रह्मा जी और गायत्री का विवाह कराने वाले ब्राह्मण और यज्ञ में लाई गई गायों को भी सावित्री के क्रोध का भागी बनना पड़ा। ब्राह्मण को श्राप मिला कि उसे चाहे कितना भी दान मिल जाए, वो कभी संतुष्ट नहीं होगा। गायों को कलयुग में गंदगी खाने का श्राप मिला। यज्ञ के अग्निकुंड में समाहित अग्निदेव को उन्होंने कलयुग में अपमानित होने का श्राप दिया। जब सावित्री का क्रोध शांत हुआ तो सभी देवी देवता उनसे माफी मांगने लगे और उनसे श्राप वापस लेने का निवेदन करने लगे, किंतु सावित्री नहीं मानी। ब्रह्मा जी का श्राप कम करते हुए वे बस इतना बोली कि इस पृथ्वी पर मात्र पुष्कर ही वो स्थान होगा जहां आपकी पूजा होगी। इसके बाद वे पुष्कर की रत्नागिरी नामक पहाड़ी की चोटी पर जाकर तपस्या में लीन हो गई। आज इसी स्थान पर सावित्री देवी का मंदिर है। ब्रह्मा मंदिर भारत के तीर्थराज कहे जाने वाले पुष्कर में स्थित है। ये मंदिर मुख्य रूप से पत्थर की पट्टियां और संगमरमर से निर्मित है। मंदिर में प्रवेश द्वार पर हंस बना हुआ है। मंदिर के भीतर ब्रह्मा जी और माता गायत्री की मूर्तियां स्थापित है। ब्रह्मा जी के मंदिर का निर्माण कब हुआ, वो किसने किया, इसका कहीं पर कोई उल्लेख नहीं दिया गया है, लेकिन ऐसा कहते हैं कि आज से तकरीबन 1200 साल पहले अर्णव वंश के एक शासक को एक स्वप्न आया था कि इस मंदिर पर एक मंदिर है जिसकी सही रखरखाव की जरूरत है। तब राजा ने इस मंदिर के पुराने ढांचे को दोबारा जीवित किया। मंदिर के पीछे एक पहाड़ी पर सावित्री का भी मंदिर स्थित है, जहां पहुंचने के लिए कई सैकड़ों सीढ़ियों को पार करना पड़ता है। तो ये थी ब्रह्मा जी के मंदिर की कहानी। ऐसे ही धार्मिक कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।